नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोक्षदा एकादशी 2024 कब है? मोक्षदा एकादशी व्रत। इस पूजा विधि से भगवान विष्णु को करे प्रसन्न। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिपूर्वक उपासना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि विशेष पूजा न करने से जातक को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए मोक्षदा एकादशी व्रत 2024 से पहले जान लेते हैं कि श्रीहरि की पूजा विधि के बारे में, जिससे विष्णु प्रसन्न होंगे और जातक की सभी मुरादें पूरी होंगी। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि को उत्तम माना जाता है। इस व्रत को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। साथ ही जातक पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा साधक को संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत 2024 का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के समय के बारे में। दिसंबर में एकादशी व्रत कब है? दिसंबर एकादशी कब है 2024? दिसंबर के महीने में पहला एकादशी व्रत यानी मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। वहीं दिसंबर में दूसरा एकादशी व्रत यानी सफला एकादशी व्रत 26 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी 2024 डेट और शुभ मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी 2024 डेट एंड शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर को देर रात 03:42 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात्रि 01:09 पर होगा। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी व्रत 11 दिसंबर कब है? मोक्षदा एकादशी 2024 को किया जाएगा। व्रत का पारण करने का समय 12 दिसंबर को सुबह 07:05 से लेकर 09:09 तक है। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्रीहरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है। व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी व्रत रखें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तपश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर पानी में गंगाजल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप, दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु की पूजा करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः का अधिक से अधिक जाप करें। सांकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर विष्णु जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा को विराजमान करें। अब उन्हें पीले चंदन और हल्दी कुमकुम का तिलक अर्पित करें। देवी लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। दीपक जलाकर आरती करें और मंत्र का जाप करें। व्रत कथा का पाठ करें। केले, मिठाई और पंचामृत का भोग अर्पित करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी व्रत के फायदे।
मान्यतानुसार इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़े तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। क्यों मनाते हैं मोक्षदा एकादशी? क्यों मानते हैं मोक्षदा एकादशी? द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन सार्थक बनाने वाली गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लोभ व अज्ञानता के दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला प्राणी ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मोक्षदा एकादशी को व्रत करने के लाभ। मोक्षदा एकादशी व्रत बेनिफिट्स। 1. सनातन धर्म में मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को उनके कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, साथ ही व्यक्ति के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 2. भक्ति भाव से किए गए इस व्रत के प्रभाव से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 3. इस दिन श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों से पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4. मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी